इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। ये वीडियो देखा आपने? ये पाकिस्तान के सिंध का वीडियो जो है ये साल 2019 का है। ब्lasphemy के नाम पर बवाल की ऐसी तस्वीरें आपको पाकिस्तान में हर कुछ दिनों में नजर आ जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट के एक ऑर्डर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि इस देश में ब्lasphemy एक टूल है, एक वेपनाइज्ड टूल है, एक ऐसा वेपनाइज्ड टूल जिसमें आप किसी को भी कभी भी फंसा सकते हैं। और ना केवल फंसा सकते हैं बल्कि उसकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं, उसकी जान तक ले सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस ये कहना है कि इस शख्स ने हमारे नबी के बारे में गलत बोला। बस इसके बाद वहां के लोग, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की पुलिस, यहां तक कि वहां की कोर्ट भी आंख नाक कान सब कुछ बंद कर कर फैसला देती है। और हां, ब्lasphemy तो हुई है, ये कर देते हैं फैसला। दिमाग का नाम मैंने नहीं लिया क्योंकि पाकिस्तान के लोग ब्lasphemy को लेकर दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी को कैसे ब्lasphemy के नाम पर टारगेट किया जाता है, उनके घरों और रिलीजियस प्लेसेस पर अटैक किए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हड़पी जाती है, परिवार के परिवार को बर्बाद कर दिया जाता है। और इसका एक जीता जागता नमूना आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। ये तस्वीर नूतन लाल की है। नूतन पिछले करीब 5 सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। नूतन को 9 फरवरी 2022 को पाकिस्तान की एक कोर्ट ने ताउम्र जेल की सजा सुनाई थी, वो भी उस गुनाह के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। नूतन को ब्lasphemy यानी ईश निंदा का दोषी ठहराते हुए आजीवन कैद की सजा दी गई थी। नूतन केस की पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको यह बता दूं कि प्रोफेसर नूतन लाल पाकिस्तान में सिंध के इलाका है, सिंध का जो, उसके घोटकी में रहते थे। बंटवारे के बाद उनके परिवार ने पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया था। करीब 25 सालों से वो घोटकी में एक स्कूल चला रहे थे और यहीं उन पर लगा वो आरोप जिसने ना केवल नूतन बल्कि उनके पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। आज 5 साल बाद नूतन को नबी की गुस्ताखी के आरोपों से बरी कर दिया गया है, उनकी सजा खत्म कर दी गई है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस हेडलाइन को देखिए। लिखा है, हिंदू टीचर एक्विटेड इन ब्lasphemy केस आफ्टर 5 इयर्स। यानी हिंदू टीचर 5 साल बाद ईश निंदा केस में दोषमुक्त हुआ। यह खबर प्रोफेसर नूतन लाल की ही है। द इंटरनेशनल न्यूज ने भी इस खबर को पब्लिश किया है। खबर में बताया गया है कि सिंध हाई कोर्ट सुकून ने प्रोफेसर नूतन लाल को ब्lasphemy के आरोप से बरी कर दिया है। 5 साल से प्रोफेसर नूतन लाल जेल में कैद थे और उनके घर वालों को उम्मीद है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उन्हें जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में मानवाधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले ऑर्गेनाइजेशंस ने सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। यह पाकिस्तान के औरत मार्च का ट्वीट है। औरत मार्च के ट्विटर हैंडल से जो लिखा गया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, फोटो लगाई गई है, गुड न्यूज लिखा है और प्रोफेसर नूतन लाल की तस्वीर है और उसके आगे लिखा गया है कि ब्lasphemy alleged प्रोफेसर नूतन लाल हु हैड बीन इन जेल फॉर द लास्ट 5 years हैज फाइनली बीन सेट फ्री टुडे बाय द सिंध हाई कोर्ट। यानी कि नूतन लाल जो कि 5 साल से ब्lasphemy के आरोप में जेल में बंद थे, उन्हें सिंध हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। और ऊपर जो लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि चाहे वो इचरा बाजार वाला इंसिडेंट हो जो अभी वो सूट पहनने वाला हुआ था, जिसमें वेपनाइज किया गया रिलीजन को, कुछ दिन पहले ही सिंध हाई कोर्ट ने प्रोफेसर नूतन लाल को के फेवर में यह फैसला दिया है कि भाई जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है उसके खिलाफ यह फैसला आया है। ये अच्छी बात है। ऐसा ही ट्वीट सिंध वुमेन लॉयर्स अलायंस ने किया है। अलायंस ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि भाई सिंध वुमेन लॉयर्स अलायंस जो है वो हाई कोर्ट के बेंच, जो सुकूर बेंच है, उसने जो फैसला दिया है कि प्रोफेसर नूतन लाल को छोड़ा जाएगा, हम उसका स्वागत करते हैं। और प्रोफेसर को जो है एक फॉल्स एलिगेशन के तहत, मतलब ब्lasphemy के एक फर्जी आरोप में जो उनके एक छात्र द्वारा लगाया गया था, जिसने बाद में कन्फेस कर लिया था कि जी हाँ उसने नूतन लाल के खिलाफ झूठ बोला था, उनको छोड़ा है और उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई थी, उनको सजा सुनाई गई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि प्रोफेसर नूतन पर पहले तो ब्lasphemy के आरोप लगे,
उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई और अब 5 साल बाद उन्हें बरी कर दिया गया। तो पहले मैं नूतन पर लगे आरोपों की कहानी बताता हूं और फिर बताऊंगा कि कोर्ट ने यानी कि लोअर कोर्ट ने नहीं, लोअर कोर्ट ने तो सजा दी थी, सिंध हाई कोर्ट ने उन्हें बरी करते हुए कहा कि आपने फैसले। हुआ यह था कि हमले के ठीक एक दिन पहले स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं के स्टूडेंट मोहम्मद एहतिशाम ने घर जाकर अपने पिता अब्दुल अजीज खान से कहा कि नूतन लाल ने नबी के खिलाफ बातें कही हैं। बस इतना काफी था। अब्दुल अजीज ने यह बातें औरों को बताई और उसी दिन नूतन लाल के खिलाफ ब्लैस्फेमी का केस दर्ज करवा दिया। अभी पुलिस ने मामला दर्ज किया ही था कि एहतिशाम ने नूतन के खिलाफ एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, वीडियो वायरल हो गया और लोग पागल। भीड़ ने स्कूल पर अटैक कर दिया। इतना ही नहीं, स्कूल के बाद लोगों ने घोटकी में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर भी हमला किया। मूर्तियों को तोड़ दिया गया। हालात ये हो गए कि कई हिंदू परिवारों को इलाका छोड़कर भागना पड़ा था। और ये हमले एक दो दिन नहीं चले, ये हमले महीनों तक होते रहे। मारे जाने के डर से नूतनलाल छिप गए थे। कुछ दिनों में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तब उस समय नेशनल असेंबली के मेंबर और पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल के पैटर्न इन चीफ रमेश वाकवानी ने हिंदू कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज पर अटैक को लेकर सवाल भी उठाए थे। और जो एक हिंदू टीचर के हवाले से जो इल्जाम लगाया गया है, जो एक माइनर बच्चे ने लगाया है, जिसकी शहादत भी कबूल नहीं होती है, मगर फिर भी क्योंकि उस आखिरी पैगंबर से जितनी आपको रेस्पेक्ट है, जितना आपको प्यार है, उतना हमें प्यार है, फिर भी हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में तावन करेंगे, दूसरे बच्चों से पूछेंगे। इसके लिए पुलिस के ऊपर हमें भी एतमाद है, आपके ऊपर आपको भी एतमाद है, रेंजर्स के ऊपर एतमाद है। डीआईजी अपना नईम शेख हैदराबाद, उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हो चुकी है हैदराबाद में। वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और बंदे को किसी भी हालत में ढूंढ के हम उनके हवाले करेंगे कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। साथ में मैं ये भी रेसिप्रोकली समझता हूं कि हमारी पुलिस की, हमारे इदारों की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब लाड़काने में मैटर ऐसा हुआ, ऐसी झूठी एफआईआर काटी गई और फिर धर्मशाला के ऊपर हमला हुआ, मगर आखिर तक उसकी रिजल्ट नहीं निकली। आप पुलिस खुद मदई बन के इन मंदिरों के ऊपर और हिंदू प्रॉपर्टी के ऊपर जो हमले हुए हैं उसकी बाकायदे एफआईआर काटे, उसके अंदर नॉमिनेट करे कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे जो ऐसे लोग आके कानून को हाथ में लेते हैं, कानून को हाथ में लेके और इस तरीके से रोड ब्लॉक करते हैं, खौफ फैलाते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त हम अपने मुल्क के अंदर कश्मीर का केस लड़ रहे हैं और अगर आज के दौर में, आज इस वक्त में अगर हम अपने इंटरनल मैटर हिंदू मुस्लिम फसादात के अगर हम लड़ेंगे तो मैं समझता हूं ये हमारे कश्मीर काज को नुकसान रसाएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्कूल और हिंदू प्रॉपर्टी पर हुए हमलों को लेकर सख्त एक्शन की मांग की थी। कमीशन ने ट्वीट कर इन हमलों को अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता करार दिया था और अथॉरिटीज को तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। तब आईजी पुलिस जमील अहमद ने बताया था कि तोड़फोड़ करने के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 61 लोगों के नाम शामिल हैं। उनमें से 5 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यह मामला पाकिस्तान के अलावा भारत, अमेरिका और यहां तक कि कनाडा तक में भी उठाया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम दुनिया भर में धार्मिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर काम करती है। लोगों को उनके फेथ के मुताबिक रिलीजियस फ्रीडम मिलता रहे, इसके लिए आवाज उठाती है। इस कमीशन ने नूतन लाल के मामले को भी इंटरनेशनल फोरम पर उठाया था। फातिमा गुल एक सिंधी अमेरिकन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने नूतन लाल का मुद्दा अमेरिकी सांसदों की एक कमेटी के सामने रखा था। यह है फातिमा गुल की टेस्टिमनी। इसमें गुल ने लिखा है कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री लीडरशिप कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ खूब ढोल पीटती है, लेकिन पाकिस्तान के सिंध में माइनॉरिटीज पर अटैक किए जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी सांसदों की कमेटी को बताया कि 15 सितंबर 2019 को रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स और लोकल ठग्स ने हिंदुओं के मंदिरों, घरों और कारोबारी जगहों को निशाना बनाया, वहां हमले किए। इस वजह से कई हिंदू परिवारों को वहां से भागना पड़ा। इसमें गुल ने यह भी बताया कि नूतन लाल ने जिस स्टूडेंट को उसके बुरे बिहेव की वजह से डांटा था, उसने नूतन को फर्जी ब्लैस्फेमी के आरोप में फंसा दिया। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि नूतन के खिलाफ पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन इस हमले का एक मास्टरमाइंड भी था जिसे पुलिस ने छूने की हिम्मत भी नहीं दिखाई थी। कौन था वो शख्स, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नूतन लाल के आगे की कहानी तो जान लीजिए। तो हुआ ये कि नूतन लाल को अरेस्ट कर लिया गया और 2022 में सिंध की एक कोर्ट ने नूतन लाल को ब्लैस्फेमी के आरोप का दोषी करार दे दिया। 25 साल की जेल
और जुर्माना लगा दिया गया। नूतन लाल ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। मामला 5 साल तक चला, वो जेल के भीतर थे और 1 मार्च 2024 को सिंध की हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया, या यूं कहें कि ना केवल पलट दिया बल्कि लोअर कोर्ट के उस फैसले की धज्जियां उड़ा दी। द इंटरनेशनल न्यूज ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को डिटेल में पब्लिश किया है। इसमें बताया गया है कि कोर्ट ने नूतन को बरी क्यों किया, क्यों नूतन पर लगे सभी आरोप झूठे साबित हुए। यह रिपोर्ट बताती है कि नूतन पर लगे आरोप, उनके खिलाफ दर्ज केस और यहां तक कि उसकी जांच तक में बहुत सारे लूपहोल्स थे, जिसे हाईकोर्ट ने पकड़ लिया। हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुलिस ने नूतन पर लगे आरोपों की जांच केवल 1 दिन में पूरी कर दी। नूतन के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ था, उसकी जांच केवल एसएसपी लेवल का ऑफिसर कर सकता था। नूतन के मामले की जांच करने वाले एसएसपी ने डीएसपी घोटकी के ऑफिस में बैठकर इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली थी। साफ है, पुलिस पहले से ही मन बना चुकी थी कि नूतन को दोषी ठहराना ही है, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन को गलत ठहरा दिया। हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में यह भी पाया कि एफआईआर में ना तो गवाहों के नाम दर्ज हैं, ना ही यह बताया गया है कि आखिरकार नूतन ने नबी के खिलाफ क्या कहा। भाई ये तो बहुत कॉमन सी बात है ना कि अगर हजरत साहब की शान में गुस्ताखी की गई तो कुछ बोला गया होगा। नूतन पर आरोप तो लगा दिए गए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि नूतन ने कहा क्या था। अब जरा सोचिए कि हाईकोर्ट ने ये एफआईआर की, ये जो दो बातें पकड़ी, वो पुलिस और लोअर कोर्ट भी आसानी से पकड़ सकती थी। लेकिन जब मजहब के नाम अंधे इन पाकिस्तानियों को क्या कहा जाए, हाईकोर्ट ने इस मामले में और भी लूपहोल्स पकड़े थे। नतीजा यह हुआ कि सिंध हाई कोर्ट ने 1 मार्च 2024 को न केवल ऐतिहासिक फैसला सुनाया, बल्कि पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के गाल पर कसकर तमाचा भी जड़ दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान एक और कमाल की बात सामने आई। द न्यूज इंटरनेशनल ने इसे पब्लिश भी किया है। वो ये कि जिस स्टूडेंट ने नूतन पर ब्लैस्फेमी के आरोप लगाए थे, उसकी स्कूल फीस बकाया थी, यानी उसने फीस नहीं भरी थी। दूसरा ये कि उस स्टूडेंट के पिता ने नूतन से स्कूल में नौकरी मांगी थी, जिसके लिए नूतन लाल ने इनकार कर दिया था। यानी 2 बिल्कुल क्लियर वजहें थी नूतन को फंसाने की। पहले कि स्कूल की जो फीस है, वो एक हिंदू का स्कूल है तो फीस क्यों देना, जिसके लिए शायद ही नूतन ने उस स्टूडेंट को डांट लगाई हो। और दूसरी, उसके पिता को नौकरी नहीं देना। यानी ये पूरी प्री प्लान्ड साजिश थी, ना केवल नूतन के खिलाफ बल्कि सिंध के हिंदुओं के खिलाफ भी। अब आपको मैं उस शख्स के बारे में बताता हूं जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था और वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। इस तस्वीर को देखिए। इसमें दाईं तरफ जो लड़का बैठा है वो वही है जिसने नूतन पर ब्लैस्फेमी के आरोप लगाए थे। लड़के के बगल में जो सफेद कुर्ते पजामे और टोपी लगाए शख्स है, उसका नाम है मियां मिट्ठू। मियां मिट्ठू एक कट्टरपंथी मुस्लिम प्रीस्ट है। उस पर कई हिंदू बच्चियों को अगवा करने, धर्म परिवर्तन करवाने और उनका जबरन निकाह कराने के आरोप हैं। इतना ही नहीं, दिसंबर 2022 में ब्रिटेन ने मियां मकबूल हक यानी मियां मिट्ठू पर सैंक्शंस भी लगाए थे। तो हुआ यह कि मियां मिट्ठू ने अब्दुल अजीज खान के साथ मिलकर नूतन को फंसाने का प्लान बनाया, क्योंकि भाई हिंदू का स्कूल, हिंदू के बच्चे पढ़ जाएंगे तो सवाल पूछेंगे। तो इसने एहतशाम को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अब आपको एक और खतरनाक बात बताता हूं। भले ही सिंध हाई कोर्ट ने नूतन को बरी कर दिया हो, लेकिन नूतन और उनके परिवार पर खतरा अभी भी बना हुआ है और यह खतरा ताउम्र बना रहेगा। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट बीएनएन की इस खबर को देखिए। यह खबर बता रही है कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सिक्योरिटी कंसर्न के हालात बन गए हैं। उसकी बड़ी वजह भी है, नूतन को फंसाने वाले उसके घर और मोहल्ले के ही लोग थे। मियां मिट्ठू भी आजाद घूम रहा है। ऐसे में नूतन और उनके घर वालों पर जानलेवा अटैक का खतरा है। फराज परवेज एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, थाईलैंड में रहते हैं। फराज भी ब्लैस्फेमी के झूठे आरोप का शिकार बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में ब्लैस्फेमी के जरिए अल्पसंख्यकों को कैसे टारगेट किया जाता है। सबसे पहले तो मैं नूतन लाल जी के लिए बहुत खुश हूँ कि उनको रिहाई मिल गई। झूठे तौहीने रिसालत के जितने भी एफआईआर दर्ज होती हैं, ये झूठी होती हैं। पहले आप बात ये ज़हन में रखिएगा। अब मैं आपको एटमॉस्फेयर समझाना चाहूँगा और मेरी नेक तमन्नाएं नूतन लाल जी के लिए, उनकी जितनी बाकी ज़िंदगी है, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान से फौरी वहाँ से निकल आए। अगर उन्होंने ज़िंदा रहना है, अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ उनको अजीज़ है, तो पाकिस्तान को छोड़ दो। ये जाहिल माशरा उनको जीने नहीं देगा। अब इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, उनका एक अपना ही स्टूडेंट था, प्रोफेसर साहब के अपने ही
प्राइवेट स्कूल के अंदर उनका अपना ही तालिब इल्म जिसने इल्जाम लगा दिया। देखें, पाकिस्तान के अंदर एक माहौल ऐसा है सर, ये जो इंसानी जहन है ना, खासतौर पे बचपन में, ये जो बैरूनी असरात होते हैं ना, जो चीज़ें बाहर से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बड़े बुक्स के थ्रू या लेक्चर्स के ज़रिए, जो भी मीडियम आप यूज़ करें, ऑफ कोर्स बच्चों के ज़हन तो कोरे कागज़ की तरह होते हैं, क्योंकि उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है फिर मदारस के अंदर, स्कूलों के अंदर, घरों के अंदर, जुमे के खुतबे के अंदर। पाकिस्तान में नूतन और फराज परवेज जैसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मामले, हजारों मामले हैं जिनमें लोगों को खासतौर पर हिंदुओं और क्रिश्चियंस को ब्लैस्फेमी के झूठे आरोपों में फंसाया गया, उनके परिवारों को भगा दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी हड़प कर ली गई। नूतन जैसे कई बेगुनाहों को कोर्ट से राहत तो मिली, लेकिन यह राहत उनकी जिंदगी लौटा नहीं सकती। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। चेहरा तो दिखाइए पाकिस्तान का कि चल क्या रहा है वहां पर, और माइनॉरिटीज के खिलाफ, खासकर हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और इन लोगों के खिलाफ किस तरह से पाकिस्तान में प्री प्लान साजिशन, उनकी चीजों को हड़पा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है वहां से। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।